हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज देखते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस जो है हमारे हो चुके थे। आज जो है हम कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ जो है ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी द अक्रॉस अ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज कितना है 40 ओम्स। ठीक है, तो हमको जो बेसिकली है वो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, मतलब कि आई आर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमको पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट दिया है, मतलब कि 1000 इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, 40 इधर चला जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा और ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 10/2, मतलब कि 5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हमारा निकल गया 5 एम्पियर। और ड्रॉप क्या होता है, आई आर, मतलब कि 5 इंटू हम कर देंगे 40, तो ये कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो कितना होगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप, ये होगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रजिस्टर R1 डिसिपेट द पावर P when connected to a certain generator. If resistance R2 is put in series with R1, the power dissipated by R1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम, या फिर एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन अपॉन द वैल्यू ऑफ R1 और R2। है ना, तो पहले तो सिर्फ R1 ही था, फिर बाद में क्या कर दिया, R2 भी कनेक्ट कर दिया। तो पावर डिसिपेट का मतलब होता क्या है ना, पहले ये देख लेते हैं। पावर डिसिपेट का मतलब होता है कि रजिस्टर पी वैट का पावर यूज या फिर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ये पावर हीट के फॉर्म में निकलती है। ये जो पावर है ये किसके फॉर्म में निकलती है, ये निकलती है हीट के फॉर्म में। रजिस्टर का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना। तो सिंपल वर्ड में क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेट मतलब जितनी पावर रजिस्टेंस हीट करने के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, अगर बोला गया है कि R1 डिसिपेट पावर P, मतलब R1 P वैट की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। R1 जो है कितने वैट की, P वैट की जो हीट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब R1 को जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तब उसमें एक सर्टेन करंट फ्लो होता है और वो पावर P डिसिपेट करता है। लेकिन जैसे ही आप R2 को सीरीज में ऐड कर देते हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है ना। करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सीरीज सर्किट का सिंपल रूल है कि रेजिस्टेंस बढ़ाओ और करंट जो है वो कम हो जाता है और पावर भी जो है वो कम हो जाता है। इसलिए R2 ऐड करने के बाद R1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो पहले से कम होगा, और करंट कम होगा तो R1 का जो पावर डिसिपेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, डिक्रीज। ठीक है, एक सिंपल आप भाषा में याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस बढ़े मतलब कि करंट कम हो, और करंट कम हो मतलब कि पावर भी कम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड, ओम्स लॉ इज फुल्ली ओबेड, पार्शियली ओबेड, देर इज नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड पीडी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लिक्विड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होता है, इसमें करंट आयन की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, और उनका जो बिहेवियर है वो वोल्टेज बढ़ते ही चेंज हो जाता है। इसलिए लिक्विड में जो है ओम्स लॉ को परफेक्टली फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ मतलब थोड़े बहुत या फिर एक स्मॉल वोल्टेज रेंज में ही अप्रॉक्सीमेटली फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे कि ये पार्शियली ओबे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज हैव पावर कितना 200 watt and 100 watt if their resistance are respectively R1 and R2, then तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या होता है, सेम वोल्टेज बोला है तो V² बाय R, है ना, मतलब कि P1
R1 इक्वस टू P2 R2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये P1 R1 ऐसा लिया है और P2 इज इक्वल टू V²/R2, तो वोल्टेज तो सेम ही है ना, तो इक्वल कर लेंगे हम इसको P1 R1। तो P1 कितना है 200 इंटू R1 इक्वल्स टू P2 कितना है 100 इंटू R2, 0 0 कैंसिल, तो R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2R1। ठीक है, R2 इक्वल्स टू 2R1, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, it is stretched by 1/10 of its original length, then its resistance will be। इसके पहले भी जो है हम ये ऐसे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक गिवन रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम का और उसको स्ट्रेच किया बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, 1/10 मतलब कि ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी, एल थी, फिर उसको स्ट्रेच कर दिया कितना 1/10 लेंथ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/10 एल, मतलब कि 1.1 एल। ठीक है, मतलब कि न्यू लेंथ है ये। ठीक है, एल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.1 एल। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये ओल्ड है, और दूसरा क्या हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश। अब एल डैश तो निकल गया है, ए डैश कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ओल्ड वर्सेस इक्वल्स टू न्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड क्या हो जाएगा एल इंटू ए इक्वल्स टू एल डैश इंटू ए डैश। एल इंटू ए आ जाएगा इक्वल्स टू एल डैश क्या था हमारा, एल डैश हमारा था 1.1 एल इंटू ए डैश। एल एल कैंसिल हो जाएगा, ए डैश क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा ए बाय 1.1। ठीक है, तो ये जो है दो वैल्यूज हमारी अभी जो है निकल चुकी है। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये वाले, तो न्यू आर क्या निकलेगा हमारा, रो एल डैश का क्या था 1.1 एल अपॉन ए डैश क्या था ए अपॉन 1.1। ठीक है, अब ये जो है रो ए एल, ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे ओल्ड एल 1.1, और ये वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा इंटू 1.1 इंटू ये वाला आर अपना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 121 पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद इंटू आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12.1 ओम। ठीक है, जो न्यू आर रहेगा वो क्या आ जाएगा 12.1 ओम। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन। ठीक है, ये दिख रहा है अपने को, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये T1 है और ये T2 है। तो T1 लाइन जो है आपको काफ़ी स्टीप दिख रही होंगी। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखिएगा। अगर करंट बढ़ रहा है मतलब कि इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इसमें भी करंट बढ़ रहा है मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो इसमें भी कम होगा। रेजिस्टेंस का कम होना मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना, है ना। तो जो T2 की लाइन है वो कैसे थोड़ी सी फ्लैट दिख रही है ना, इस एज कम्पेयर टू T1। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो T2 का टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा, T1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, T2 का जो टेम्परेचर है T1 से ज़्यादा होगा। अगर थोड़ा सा आपको याद रखना है तो देखो, स्लोप हाई है मतलब कि I/V हाई है मतलब कि रेजिस्टेंस लो है। इस केस में रेजिस्टेंस लो है, जितना मतलब स्लोप हाई होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। किस केस में, करंट और वोल्टेज केस में, क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है करंट और रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का लो होना मतलब कि टेम्परेचर का लो होना, और मेटल का रूल क्या है, टेम्परेचर हाई मतलब कि रेजिस्टेंस भी हाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर होगा अपना ऑप्शन 1। ठीक है, T2 जो है वो ग्रेटर होगा T1 से।
नेक्स्ट है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट x टू पॉइंट y इन 0.1 सेकेंड द करंट फ्लोइंग इज। तो चार्ज आपको पता है q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी। q क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आई टी। अपने को क्या निकालना है द करंट फ्लोइंग, ठीक है करंट फ्लोइंग ही निकालना है। अब ये x से जा रहे हैं y पॉइंट तक के, तो n कितना है 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन 0.1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से जो है आपका करंट आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻1 इक्वल्स टू आई। तो आई कितना होगा 160 एम्पियर। गेटिंग, देखो इजी है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव सेम कैपेसिटी पोटेंशियल चार्ज नन ऑफ द अबव। तो सेम पोटेंशियल, दो चार्ज बॉडीज के बीच करंट तभी फ्लो होता है जब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल सेम हो तो क्या होगा, पोटेंशियल अगर सेम हो तो कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई पुश नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, करंट फ्लो जो है वो नहीं होगा, ठीक है। चाहे चार्ज सेम हो या अलग हो, करंट फ्लो करने के लिए जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अ कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ohms एट 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कार्बन कितना दिया है -0.005 एट 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का है ये, रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अपने को जो है R2 निकालना है कितने पे 85 इस पे, ठीक है। R1 हमको दिया है 0.125, 1 प्लस ये भी दिया हुआ है हमको -0.0005 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है चेंज इन टेम्परेचर। तो 85 -20 कर दो, कितना आ जाएगा 65, ठीक है। यहाँ से जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 के 5 30 32, और ये पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इतना आ जाएगा 1 माइनस मतलब कि इतना, ठीक है। तो माइनस कर लो इसको, अभी कितना आ जाएगा ये 1.0000 ऐसे कुछ लगाना पड़ेगा अपने को, 0.0 9 ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, इसकी जगह पे आ जाएगा 0.9675। फिर 8 से हम इसको काट देंगे, 0.8 एकम 8 शून्य 16, फिर 0 8 9 72, ठीक है। मतलब कि अपना आंसर जो है 0.1209 ऐसे करके कुछ तो भी आएगा, ठीक है ओम्स। तो सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसमें से, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 1.1 मीटर लॉन्ग 0.4 mm diameter having a resistance of 4.2 ohms will be स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि अपने को जो है ये रो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है एरिया निकालना पड़ेगा इसका, है ना। लॉन्ग एल तो समझ में आ रहा है, ये लेंथ है, एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया है आपको, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 0.4
mm, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे 0.4 इंटू 10⁻³ मतलब कि 4 इंटू 10⁻⁻4 m ऐसा लिख सकते हो। अब रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d/2 करना पड़ेगा आपको, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है, इतना निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एरिया। अब सिंपल हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है R इज इक्वल टू रो L/A, तो रो क्या हो जाएगा R इंटू A/L, ठीक है। रेजिस्टेंस हमको गिवन है कितना 4.2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 22, ये नीचे आ जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, और कितना मीटर लॉन्ग है इंटू 1.1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप यहीं से हटा दो पहली बात तो, फिर 11 2 7 6 42 और ये कितना हो जाएगा 12 12 ये 6 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 12 और 12 इंटू 4 12 24 32 36 12 चौक 48 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर। तो ये दिख रहा है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर, मैग्नाइन, कॉन्स्टेंटन, कॉपर या फिर निक्रोम। तो इसका आंसर है कॉपर। कॉपर कनेक्टिंग वायर के लिए बेस्ट होता है, रजिस्टिविटी इसकी जो होती है वो बहुत कम होती है, मतलब करंट इजीली फ्लो मतलब कर जाता है इसमें। कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, मतलब कि सेम थिकनेस में कॉपर ज़्यादा करंट ले जा सकता है। डक्टाइल भी रहता है, मेलिएबल भी रहता है, आसानी से थिन वायर्स बना सकते हैं, इसका जॉइंट अच्छे से बन जाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस ठीक ठाक ही होता है इसमें, और कॉस्ट जो है वो भी रीजनेबल होती है। इस वजह से जो है हम कॉपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शन, लेंथ, मास या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन और बहुत लोगों को कंफ्यूज भी होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है ना, रो क्या है, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर क्या है, मतलब कि जैसे कि वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निक्रोम है, कार्बन एक्सेट्रा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं होता, वायर के एरिया पे भी डिपेंड नहीं होता, ना ही वो वायर के मास पे डिपेंड होता है। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख चुका है। एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ क्या होता है, तो एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है द परसेंटेज बाय विच द इनकैंडिसेंट लैम्प डिक्रीज ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ करंट बाय 3% इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अभी जो ब्राइटनेस है इनकैंडिसेंट का वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर आपका करंट आई है, ठीक है, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस हो जाएगी आई स्क्वायर। अब करंट जो है कितना परसेंट कम हो रहा है, 3% कम हो रहा है। करंट जो कम हो रहा है कितना परसेंट, 3%, मतलब कि न्यू करंट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 97% ऑफ ओरिजिनल करंट, ठीक है, मतलब कि 97 इंटू आई, ठीक है, 0.97 इंटू आई, ये आपका होगा क्या, न्यू करंट, ठीक है। तो न्यू ब्राइटनेस क्या हो जाएंगी, न्यू ब्राइटनेस हो जाएंगी क्या 0.97 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका जब स्क्वायर निकालोगे 0.97 का, तो ये कितना आ जाएगा 0.9409 आई स्क्वायर, ठीक है। मतलब
ब्राइटनेस कितनी बची है, ब्राइटनेस बची है 94.09%। ठीक है, तो ब्राइटनेस डिक्रीज कितनी डिक्रीज हो जाएंगी, 100 माइनस 94 कर दो आप, कितनी निकल जाएगी ये, यहाँ पे 1, ये 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 5 5 और ये 10 0। ठीक है, मतलब कि 5.91 ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट के बराबर है, 6% के। तो आंसर हमारा होगा क्या, 6%। ठीक है, होप आपको ये समझा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट है हमारा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कलर कोड येलो, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर। तो ये जो कलर कोड होते हैं इसके लिए तो एक चार्ट है जो आपको मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए ये एक ये भी है, सेंटेंस भी है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। मतलब कि बीबी रॉय मतलब कि ब्लैक, ब्राउन, रॉय से क्या हो जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो। तो इस पे ही जो है ये नंबरिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले जो 2 बैंड है वो आपको बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि ये नंबर्स आपको दे देंगे। जो थर्ड वाला है वो आता है मल्टीप्लायर का, मतलब कि इंटू 1 करना है, इंटू 10, इंटू 100, इंटू 1000, 10,000, लाख, इस टाइप का। और जो लास्ट का है ये आपको दिखाता है टॉलरेंस, मतलब कितना परसेंट टॉलरेंस होगा इसमें। ठीक है, गोल्ड है तो ±5% का टॉलरेंस, सिल्वर है तो ±10% का। मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, क्या बता रहा है अभी, जैसे येलो, तो येलो के लिए क्या है, 4। नेक्स्ट क्या है, वॉलेट, वॉलेट के लिए कितना है, 7। ठीक है, ये 2 बैंड हमने, मतलब हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए इसमें से। अब जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड हमारा कौन सा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए कितना है, इंटू 1 के, इंटू 10⁻3। ठीक है, प्लस माइनस, अब टॉलरेंस का आ जाएगा। सिल्वर का क्या है यहाँ पे, 10%। ठीक है, तो ये जो है हमारा कलर कोड हो गया इस रेजिस्टेंस का, 47 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 10%। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, 47, दिस इज किलो ओम। ठीक है ना, तो इसको किलो ले लेते हैं, 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। होप आपको समझे होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में है जो है हम और आगे के इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।